सतनाम सत साहिब। दोस्तों, सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार के बराबर होती है। यानी यदि कहीं आपके मन को एक घड़ी का सत्संग भी मिल जाए, यानी किसी संत की एक घड़ी, यानी जो संत उस मालिक की ओर चल रहा है, यदि आपका जो संगति उसके साथ हो गई है और वहाँ से कुछ रास्ता आपको मिल गया, तो तप करने के हजार बरस के बराबर होती है। उससे भी कहीं ज़्यादा गुना होती है, क्योंकि आप यदि अनजाने में कहीं अलग विधि से तप कर रहे हैं और सही मार्ग व दिशा में तप नहीं कर रहे, तो उसका अभीष्ट परिणाम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी से आग्रह है कि आप ध्यान योग को अपने जीवन में या अपने जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आप सभी सच्चे मन से उस निराकार मालिक को सब्सक्राइब करें, जो कि आपके स्वयं के शरीर के अंदर ही, आपके घट के अंदर विराजमान है। जिस तक पहुंचने का मार्ग है ध्यान साधना, और वह ध्यान साधना इसी शरीर के द्वारा होती है। यदि आप उस मालिक ईश्वर के उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको जो है 3 तरह के इस जीवन में फायदे होते हैं। ये आपने सुना भी होगा कि तन मन धन, यानी तन मन धन कैसे मिलता है। देखिए, यदि हम मालिक को सब्सक्राइब करते हैं ध्यान साधना के द्वारा, तो आपका तन स्वस्थ रहेगा, क्योंकि बीमारी हमारे शरीर में तभी आती है जब शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है। और शरीर का अंग काम करना तब बंद कर देता है जब उस शरीर को उस अंग को पूर्ण रूप से उसका जो हार्मोन्स था वह नहीं मिल रहा है। और वह हार्मोन्स मिलता है हमारे जो है मास्टर ग्लैंड से, जो यहाँ पर होती है, तो बंद कर देता है। और जब आप ध्यान योग के द्वारा मास्टर ग्लैंड को जागृत कर देते हैं, यानी ध्यान योग में यहीं पर ध्यान किया जाता है, इसी ग्लैंड को जब एक्टिव कर देते हैं, तो इस ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स है वह अपने सभी हार्मोन्स बनाना शुरू कर देती है और शरीर के विभिन्न अंगों को पहुंचाना उनके द्वारा यानी शुरू हो जाता है। तो जो बीमार अंग है वह पुनः जीवित हो जाते हैं। जागृत या एक्टिव करते हैं तो वहाँ से शरीर के सभी अंगों के लिए हार्मोन्स बनते हैं, और जब बीमार अंग को उसका ही हार्मोन्स उचित मात्रा में मिलता है तो वह पुनः एक्टिव हो जाता है। और आप सभी ने, यानी वह जो है पुनः व्यक्ति पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। पूर्व काल में आप सभी ने सुना भी होगा कि संतों ने बहुत बीमारियों या बीमारों के कुष्ठ रोग व अन्य बीमारी को ठीक कर दी थी। यानी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि यह सुनते हैं कि उस संत के द्वारा वह ठीक हो गया या वह हो गया। तो वह संत बीमार को ध्यान करना ही सिखाते थे पहले, यानी कुछ शॉर्टकट में बता दिया गया कि वह उस संत की वजह से वह व्यक्ति ठीक हुआ, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया यह नहीं बताया, छुपा दिया गया, या कहानी ज़्यादा लंबी होने के कारण उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यह होता है ध्यान साधना के द्वारा, यानी उस संत के द्वारा ध्यान साधना उसको करनी सिखा दी जाती है, जिसको वह मालिक उस संत के पास भेजता है। कि मर तो वैसे भी रहे हैं, यानी जो कोढ़ से पीड़ित है या अन्य बीमारी से पीड़ित है, वह यदि यह सोच ले तो मर तो रहे ही हैं और मरना तो सभी को है, तो योग ही करके देख ले, हो सकता है शरीर स्वस्थ हो जाए, और हो भी जाता है, निश्चित हो जाता है। ध्यान में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आयु भी बढ़ती है। अब मन कैसे मिलता है ध्यान योग के द्वारा या उस मालिक को सब्सक्राइब करने से, उसके जो तरीका है उस तक पहुँचने से, उसको अपनाने से। ध्यान योग के द्वारा हमारा मन पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। मन को पवित्र व परिवर्तित करने के लिए संसार में दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, यह निश्चित है और सच्चाई है। इसके द्वारा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, यही एक विकल्प है जिसके द्वारा मन पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। और यह यानी कोई भी ध्यान साधक
चाहे वह किसी भी धर्म से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी जाति से हो, यदि वह ध्यान योग सही अर्थ और सही दिशा मार्गदर्शन में करता है तो वह व्यक्ति कभी भी हिंसा नहीं कर सकता है, निश्चित तौर पर नहीं करेगा, चाहे वह कहीं से भी हो। अब तीसरा इसका मुख्य घटक है धन कैसे मिलता है। यदि आप ध्यान योग करते हैं तो बीमार नहीं होंगे। तो जो पैसा रुपया डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास जाता था, वह बच गया। और बीमारी में जो समय नष्ट होता है, यानी चारपाई पर पड़ा व्यक्ति का जो समय नष्ट हो रहा है, कार्य जो वह उस समय में कर सकता था वह नहीं कर रहा, उसका जो घाटा हुआ है तो वह बच गया है, यानी वह जल्दी स्वस्थ ध्यान योग करके जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और जो उसका समय बच गया उसमें वह कार्य करेगा तो उस कार्य से उसकी जो आय, व्यक्तिगत आय जो है बढ़ जाएगी। और ध्यान योग से संसार की जो है सांसारिक इच्छाएं भी थोड़ी कंट्रोल व सीमित हो जाती है। यानी संसारिक व्यक्ति की इच्छा होती है कि जो अनाप शनाप के खर्चे हैं ये भी कर लूँ वह भी कर लूँ, लेकिन जो ध्यान योग साधक होता है उसकी इच्छाएं सीमित होती है। और जब आपका मन पवित्र है तो आपका विवाद भी जल्दी से कहीं नहीं होगा। इस तरह से भी आपका धन बच जाएगा और अंततः धन लाभ आपको हो जाएगा। यदि इनको अर्पण करना है, यानी हम आजकल संसारिक व्यक्ति समझते हैं कि तन मन धन अर्पण कैसे करें, और कुछ गुरु लोग तो इस तन मन धन अर्पण के चक्कर में भोली भाली जनता का शोषण करते हैं और उनसे धन वेतन जो है दुरुपयोग करते हैं। तो कैसे करना है तन मन धन, इस पर थोड़ा सा गहराई से विचार करिए। तन अर्पण ध्यान करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन यदि आप करते हैं तो समझ लो कि आपने अपने सतगुरु महाराज को तन अर्पण कर दिया, जो कि आपके ही शरीर के अंदर है। अब मन ध्यान के द्वारा नाम जप करते हैं, यानी ध्यान के द्वारा जब हम नाम जप करते हैं, यानी मन को उस मालिक में लगाए रखते हैं प्रत्येक सांस के साथ, तो समझ लीजिए कि आपने अपना मन अर्पण कर दिया। अर्थात हमें एक मंत्र जाप हमेशा करते रहना चाहिए, तभी हम मन उसको अर्पण कर देते हैं। तो नाम जाप करना है, मन अर्पण करना हो गया है। अब तीसरा धन अर्पण कैसे करें। यदि आप अपनी मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई से जो भोज्य पदार्थ खाते हैं तो आपके घट में जो सतगुरु अल्लाह या परमेश्वर नाद, अनंत नाद रूपी ब्रह्म नाद जो बसता है आपके शरीर के अंदर, तो समझ लीजिए जो भोज्य पदार्थ आप खा रहे हैं ईमानदारी पूर्ण नेक कमाई का, तो वह उसको भोग लग जाता है। तो इसलिए वह धन अर्पण आपने सही अर्थों में कर दिया है। और दोस्तों लाइक भी हमें उसी मालिक को करना है। आजकल बहुत से यूट्यूबर यानी वीडियो बनाने वाले या और भी बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिकता में हैं, वह कहते हैं कि हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, लेकिन दोस्तों हमें सब्सक्राइब उस मालिक को करना है ध्यान साधना के द्वारा, और लाइक अपने आप को करना है ध्यान साधना के द्वारा। और आपको, आपके लिए, आपसे अच्छा और कोई दोस्त हो ही नहीं सकता इस संसार में। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी अंश है उसके लिए इस शरीर से अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। इसलिए उसे, यानी यदि हमें सब्सक्राइब उस मालिक को करें और लाइक अपने शरीर को करें और इस शरीर के द्वारा ध्यान साधना करें, तभी हम सब्सक्राइब और लाइक अपने आप को कर सकते हैं। सतनाम सत साहिब।